गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रेमियों, नाम दो प्रकार के हैं। एक तो वर्णात्मक नाम और एक धुनात्मक। जो जिह्वा से बोला जाता है वो कोई भी नाम हो, ये वर्णात्मक नाम। और धुनात्मक नाम उसको कहते हैं जो हमेशा बोलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। उस नाम को सुरत यानी जीवात्मा अपने कानों से सुनती है। जो जीवात्मा के कान से सुना जाए उसको धुनात्मक नाम कहते हैं, और जो जिह्वा पलट के बोला जाए इसको वर्णात्मक। दो तरह के नाम। एक नाम वो होता है जो परिवर्तन नहीं होता, पहले था, अब है और भविष्य में रहेगा। दूसरा नाम वो जो परिवर्तन होता रहता है। जो शुद्ध पवित्र है, संकल्प का नाम होता है, उससे मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण मांझा जाता है। नाम से इन अंगों की सफाई की जाती है। सूरत के ऊपर में जो गंदगी जमा हो गई वो धुनात्मक वर्णात्मक नाम कोई असर नहीं करेगा। उसे तो धुनात्मक नाम चाहिए, और अपने नाम से ही सूरत होश में आएगी। जब तक उसको अपनी जात का चैतन्य नाम नहीं मिलेगा तब तक सूरत कभी जाग नहीं सकती। ज्यों की त्यों सोती रहेगी। बाहर का नाम इंद्रियों की रोकथाम का काम करता है, और अंदर का नाम उन कर्मों को जलाता है जो आप पे जमा हो गए। बिना धुनात्मक नाम के कर्म जलाए नहीं जा सकते। और गुरु की यही महिमा है कि नाम को और सूरत को जोड़ दिया जाता है। और नाम और नामी, जब सूरत को नाम से जोड़ा जाता है तब उसके बाद नामी का दर्शन होता है। जब तक सूरत शब्द का मेल नहीं होगा तब तक स्थान के धनी का दर्शन नहीं होगा। जहां से आवाज निकलती है और आपके कानों तक आती है, आवाज बोलने वाले को आपने देखा नहीं लेकिन आवाज उसकी सुनी है, इसको कहते हैं नाम। बिना नाम के नामी कभी नहीं मिलेगा। जब कभी पाया जाएगा तो नाम से ही, चाहे वो पहले स्थान का नाम हो या दूसरे स्थान का नाम हो या तीसरे स्थान का नाम हो, नाम से नाम ही मिलता है। ये कलयुग में सीधी सादी सड़क है। इसमें विशेष परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, भक्ति है। और भक्ति में विशेष गुण आज्ञा पालन, आदेश पालन, यही भक्ति कलयुग में है। बाकी आप और प्रकार की कठिन तपस्या कर नहीं सकते हो, तो उतना ही काम कराया जाए जिससे कि
आदेश का पालन हो जाए और उस पालन से नाम और नामी मिल जाए। वर्तमान समय में मौजूदा जो भी महात्मा उपयुक्त रास्ता देखते हैं आपके लिए वही जारी करते हैं। जब जैसा समय होता है मौज मसलहत बदल जाती है, उसके तौर तरीके बदल जाते हैं, उसके उपाय साधारण कर दिए जाते हैं, लेकिन जो आने जाने का रास्ता है वो एक, जो नाम और नामी के दर्शन का वो एक, उसमें कोई अंतर नहीं होता। सिर्फ इतना ही है कि जिस गलीज में आप फंस गए हो उसकी धुलाई में आसानी कर दी जाए। कोई ऐसा परमात्मा का साबुन लगाया जाए जो मन पर, बुद्धि, चित्त पर, अंतःकरण, आत्मा पर जल्दी लगे और उसका मैल कर जाए। इसमें तो सुगंधता कर देते, आगे रास्ता एक ही, आने का एक ही, जाने का। उस सतयुग में भी था, वो त्रेता में भी था, वो द्वापर में भी, कलयुग में भी रहेगा, आगे कोई युग आए हो उनमें कोई परिवर्तन नहीं। सिद्धि और शक्तियां अपनी अपनी जगह पर हैं। सिद्धि और शक्तियों का उपयोग अपनी अपनी जगह पर, और सिद्धि और शक्तियों से मालिक का दर्शन दीदार नहीं होता। सिद्धि और शक्तियों से मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलती। सिद्धि और शक्तियों से थोड़े समय के लिए मान प्रतिष्ठा इत्यादि ये सब चीजें प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मालिक के पास नहीं। कलयुग में सिद्धि शक्तियां वर्जित मना कर दी गई, इससे लाभ नहीं होगा, उलझ जाओ। कलयुग में जब महात्माओं ने, संतों ने देखा कि जीव छोटी छोटी चीज को पा करके और ज्यादा उलझ जाते हैं, तो सिद्धि शक्तियों के प्रकोप को अपने हाथ में ले लिया, ताकि उसका असर आप पर अशुभ न व्यापे, गलत ना हो जाए। और वो जो आप साधना करते हो, जिन सिद्धि और शक्तियों में होकर उसका फल भक्ति, मुक्ति और मोक्ष में चला जाए। यदि वो चीज छोड़ दी जाए तो साधक बहुत गड़बड़ी करना है, और तरह तरह की गड़बड़ी करते, जिस गड़बड़ी से उनको खुद तो पता रहेगा नहीं, उनका भी नुकसान होगा, औरों की। इस साधना का तत्काल फल लोगों को प्राप्त होता है और जमा होता रहता है। अगर इस साधना का फल प्रकट कर दिया जाए तो हानिकारक आपके लिए इसलिए बच जाएगा कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये अभी कलयुग है। मैं कभी कभी सोचा करता हूं कि घर में माँ बाप बच्चे को छोटे छोटे कपड़े तरह तरह के पहनाते हैं, लेकिन जब किसी स्कूल में भेजते हैं तो खास कपड़ा पहनाया जाता है, एक ड्रेस का। घर में कोई प्रॉब्लम करो, सिपाही एक ड्रेस पहनते हैं। वो एक अपना अपना उसका भाव भी रहता है और काम भी अलग अलग रहता है। ये जो आप कपड़ा पहने हुए हो, ये अपने वतन का शुद्ध है, इससे शुद्ध दूसरा कोई कपड़ा है ही नहीं। ये सबसे पवित्र कपड़ा है। अब इसकी पवित्रता तो आपको बाद में पता चलेगी। इसे शुद्ध है, पवित्र है, अपने वतन, अपने देश की कपड़े की पवित्रता को अभी बताना उचित है।
हम उस दया को लेने के लिए आए हैं जहां प्रतिवर्ष इच्छा लगाकर आप इंतजार करते रहते हो कि वो दिन आए और हम पहुंचे, और तरह तरह की इच्छा लेकर आते हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपके बहुत काम बन जाते हैं, होते रहते हैं, लेकिन इन सब चीजों को छोड़कर भगवान की इच्छा, आत्म जागरण, मालिक के दर्शन के लिए प्यास उठा लें। यदि मालिक मिल जाए तो फिर बाकी क्या रह जाए। मैंने ये कहा जब महात्मा मिल जाते हैं तो बाकी कुछ रहता नहीं, लेकिन वो किन लोगों के लिए है जो सर्व समर्था हो जाते हैं। इस जगत में उनसे बढ़कर और कोई भी चीज नहीं। राजपाट, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, बाल बच्चे, कुटुंब परिवार, जात बरादरी कुछ नहीं, लेकिन जो समर्पण बंद होती है। उसको समझ लोगे और इसका अच्छी तरह से दर्शन कर लिया तो उसका दर्शन हो जाएगा। लेकिन जब इसको नहीं समझोगे तो उधर वो जाने नहीं जाएगी, वो बीच में बता देगा मंदिर वाले करना मजबूर, दृष्टि में उनके ध्यान को, उनके आकार को बता, इधर भी काम करें और उधर भी। वो इधर जब प्रेम हो जाता है तो उन मंदिरों में, ऊपर के जमातों में, जहां इतनी बड़ी रचना है कि सारा विश्व ऐसा मालूम होता है जैसे भूखा मच्छर से भी छोटा, ये सारा का सारा विश्व। अब ये अंदाजा करो कि उधर कितनी बड़ी रचना है और उस रचना खचा है। जो जिस मंडलों पर रचना है उसमें कहीं भी दिल रखने को जगह नहीं, लेकिन सब के साथ समाये हुए, कोई लड़ता नहीं, जगाता नहीं, कोई मारता नहीं, कोई पीटता नहीं। इतना प्यार, इतना अमृत बरसता है कि वो पीछे ही रहते, उनको अमृत पीने से फुर्सत ही नहीं और दिल में रखने को जगह नहीं। वहां होकर जाना ये गुरु का काम है जो आपको ले जाए, वैसे नहीं। बातें तो बहुत लोग कर जाते हैं, लेकिन ये राज नहीं समझते। तो मैंने सुबह आपको ये बताया था कि ये सूरत जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी है और इसकी रोशनी, इसका प्रकाश जो उस रोशनी में वो नीचे कंठ में, हृदय में, नाभि में, इंद्रिय द्वार और गुदा चक्र में फंस गया और उस सूरत की शक्ति इसमें लग गई। अब सूरत के पास में अपने लिए कोई शक्ति नहीं है कि उसमें से सिमट जाए। जब गुरु अपनी शक्ति का शक्तिपात करते हैं तब वो प्रकाश गुदा कमल से
इंद्री कमल से, नाभि कमल से, हृदय कमल से, कंठ कमल से निकलता है। तब समझता उसका भाव और आंखों के सामने जब आ जाएगा तो वहां उस प्रकाश का एक समूह बनकर शक्ति तैयार हो जाएगी। और जब वो शक्ति तैयार होती है इस सूरत की स्वयं, तब उसमें वो जज्बा यानी पैदा होता है और वो तो अपनी ताकत गुरु के वचन सुन सुनकर और उसकी दया दृष्टि ले लेकर के ताकत लगा देती और फौरन जो दरवाजा बंद है दोनों आंखों के सामने, जिसको तीसरा तिल, आज्ञा चक्र, छठा चक्र कहते हैं, उसको तोड़ देती है। और जब ये दरवाजा टूट जाएगा तो एक बहुत सुगंधित, बहुत खुशबूदार एक सुपारी श्वेत रूप में निकल आती है, बहुत खुशबू देती है। उसकी खुशबू से मस्त हो जाते हैं और उसमें उस सुपारी में जो श्वेत सुपारी है उसमें खुशबू भी है, उसमें शुद्धता भी है, उसमें कोई रस चमकता है और उस सुपारी में कुछ और है। जब वो सूरत अपनी दृष्टि उस पर लगाती है तो फिर उसको बेचती है, छेदन करती है। अब यहां से कुछ निकल आएगा, लेकिन ये रहस्य किसी लोगों को मालूम नहीं, लोग इसको जानते हैं। अब हमको ये जानने की जरूरत है कि हम किस कदर नीचे, आंखों के नीचे फंसे हैं जहां कुछ नहीं, और हमको जाना चाहिए था आंखों के ऊपर। तो नीचे 5 स्थान और ऊपर 5 स्थान, नीचे अंधकार है, ऊपर में प्रकाश। नीचे की साधना में तो आप सब लग गए, लेकिन ऊपर प्रकाश की साधना में जाने की आपने कुछ भी नहीं किया, तो जो कहते रह गए और कोई भी साधना का आपको फल प्राप्त नहीं, उससे अलग हो गया। मन ने मान लिया होगा कि हमने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे लोग बहुत मानकर बैठे हुए। सत्यमत की साधना आंखों के ऊपर, नीचे कोई साधना है ही नहीं, नीचे कोई उपासना है ही नहीं। सत्यमत में नीचे आंखों में कोई क्रिया ही नहीं है, और ये जो क्रिया है इंद्रियों के द्वारा, हाथ पैर आंख और कान, ये जबान जो करती है, ये तो जड़ जड़ क्रिया का था, लेकिन चेतनता का नहीं है। और वो भी जड़ क्रिया का जो साधन है वो शुद्ध नहीं, पवित्र नहीं है, अशुद्ध है, गंदा था। इस कारण उधर तो जाने की कोई बात ही नहीं। तो ये संत मत ही है जो उल्टा देगा। मत कहते हैं राष्ट्र, मत कोई फिरका नहीं है, संत मत, मत मार्ग, रास्ता को उल्टा देता है। किसको? सूरत, उस रास्ते पर खड़ा। जब वो सूरत संत मत के रास्ते पर खड़ी हो जाती है, कहाँ अभी अचेत है, फिर उसको जगाया जाएगा, बैठाया जाएगा, पकड़ पकड़ करके तब उसको चलाया जाता है। ऊपर में त्रिलोकी मालिक विराजमान है, वो 3 लोगों के मालिक हैं। इसके पिंड ब्रह्मांड, पिंड कहते हैं ये शरीर, और अंड कहते हैं जो लिंग शरीर, शरीर से परे। पिंड 5 तत्वों का और लिंग शरीर 17 तत्वों का।
और इसके बाद 9 तत्वों का सूक्ष्म शरीर, तो पिंड, अंड और ब्रह्मांड, सहजल कमल में 9 तत्वों का, और उसके बड़े 5 तत्वों का शरीर। त्रिपुरी धाम में ब्रह्म स्थान पर शब्द रस रूप रसगंध और सहजल कमल में मन बुद्धि चित्त और अहंकार, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, 10 इंद्रियां लिंग शरीर में और मन बुद्धि चित्त अहंकार रजोगुण सतोगुण 17 तत्व। ये 100 शरीर है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। अलग अलग शरीरों में अलग अलग लोग रहते हैं। इस शरीर में यहां ऊपर के लिंग शरीर में अलग, उसके ऊपर के अलग, एक दूसरे नहीं जा सकते। उसके लिए सबसे ऊंचा स्थान ये मनुष्य शरीर, कि अगर यहां जा गए, सूरज को जगा लिया, संतों की कृपा लेकर तो ये तो चली जाएगी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, लेकिन वहां के लोग साधना नहीं कर सकते, इसलिए इधर के उधर, उधर के दरमियान अपने अपने शरीरों में अपने अपने लोक में रहते हैं। लिंग शरीर वाले लिंग में, सूक्ष्म शरीर वाले सूक्ष्म लोक में और कारण शरीर वाले उस लोक में रहते हैं। लेकिन जो ये मनुष्य रूपी स्थूल शरीर है, पिंड लोक, इसमें से आते और जाते हैं, ये सब जगह आते जाते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर सबसे ऊंचा, इससे बढ़कर के और कोई भी चीज नहीं। देवता भी अधर में लगे, वो ऊपर नहीं जा सकते और नीचे भी नहीं आ सकते, लेकिन आप ऐसे स्थान पर हो कि ऊपर चले जाओ, नीचे भी आओ और नीचे से नीचे भी चले जाओ। असल चीज यह है कि ऐसे सौभाग्य को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अनेकों जन्मों की तपस्याओं शुभ कर्मों का फल एक सुंदर मानव शरीर, अमीरी गरीबी उसके यहाँ जाने के लिए बाधक नहीं है। और ऐसे स्वयं बाधक बचा हो बात अलग है, लेकिन वहां न इनमें से कोई अमीरी जाएगी न वो तो रास्ता है। अगर उस रास्ते से चले जाओ तो अमीर भी जा सकता है। गरीब और अमीर का शब्द बात है, उस रास्ते में न कोई गरीबी न कोई अमीरी, वहां तो एक ही खाली नंगे होकर के जाना है। कोई भी उपाधि किसी भी चीज की लेकर आप उधर बिल्कुल निहंग कर दिए जाओगे तब वो फुरक जाती है। तो वहां तो अमीरी गरीबी का कोई काम नहीं है, वो आपको मनुष्य शरीर अनमोल मिला है। शरीर से जीवात्मा का काम करना चाहिए। ये अगर शरीर कहीं छूट गया तो फिर यह शरीर मिलता है, और जब मिलेगा नहीं तो जीवात्मा नरकों में और 84 में अपने किए हुए कर्म का फल भोगेगा। और ये अवसर फिर जब कितने करोड़ वर्ष बीतेंगे मनुष्य शरीर का नहीं मिलेगा, तो फिर तो आपने अपनी आत्मा को अधोगति में पहुंचा दिया, फिर क्या फायदा आपको। अब हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि समाजें बिगड़ गई, घर परिवार बिगड़ गए, पति और पत्नी और बच्चे बिगड़ गए, जाति पाति बिगड़ गई, छोटे बड़े बिगड़ गए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अपने आप को न मुसलमान न हिंदू न सिख न ईसाई, पता नहीं क्या हो गया। ये भी नहीं मालूम कि हिंदू किसको कहते हैं, मुसलमान किसको कहते हैं, ईसाई किसको कहते हैं, सिख किसको न। ऐसी दशा जो हमारी छोटी छोटी थी वो सब नष्ट हो गई, और पुनः इसका निर्माण छोटे लोगों के द्वारा, सादे लोगों के द्वारा
सीधे लोगों के द्वारा, धर्मात्मा लोगों के द्वारा, कर्मात्मा लोगों के द्वारा, प्रेम और सत्यता लोगों के द्वारा ये छोटी छोटी व्यवस्थाएं बनेगी और फिर हम लोग उन छोटे छोटे दायरों में अपने अपने शरीर रक्षा के जब काम करने लगेंगे तो प्रकृति कुदरत शरीर संबंधी रक्षा के लिए सब चीज अपने आप मुहैया, थोड़ी सी मेहनत पर करेगी, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। हमने वो भी जो जमाना देखा है, एक ही घर में कमाता था 10 खाते, लेकिन वो 10 ऐसे रहते थे जैसे बात, अपना रोटी खा लिया, जंगल में चले गए, ऐसा मालूम होता था कि इनके पास कोई काम ही नहीं, और बड़े रिष्ट, बड़े तंदुरुस्त और सीधे साथ, ये छल कपट धोखेधड़ी लड़ाई का कोई काम नहीं। ऐसा ही जीवन चाहिए था। इस समय पर 100 करोड़ की हिंदुस्तान की आबादी है। कितने करोड़ की? 100 करोड़ की हिंदुस्तान की आबादी है। 2 आदमी ऊपर निकल जाएंगे, 2 कम नहीं होंगे। 100 करोड़ से 2 आदमियों की गिनती ऊपर निकल जाएगी, नीचे नहीं होगी। 1 अरब की आबादी हिंदुस्तान की। आप लोगों ने हिंदुस्तान में 1 करोड़ ने चार्ट ले लिया, तो 1 करोड़ जनसंख्या के बीच में एक आदमी, लोगों में हलचल पैदा हुआ। पर हमने जो अपने तहे दिल से अनुभव ये किया है, अभी थोड़ा किया था, ये मैंने अनुभव किया है कि लोग धर्म की तरफ, जैसे कोई चीज पकड़े थे, न मालूम क्यों पकड़े थे, भूल में पकड़े थे या किसी तरह से, अब मैं उनको देखता हूं कि ऐसे फेंक रहे हैं और धर्म की तरफ में भागने लगे। तो जिस मानव धर्म से, अध्यात्म धर्म से, मानव धर्म में प्रेम, आध्यात्मिक धर्म में चेतना का ज्ञान, ये हमारे लिए सबसे बड़ी नियामत थी। उसको आप फेंक बैठे तो आपको और मिलेगा बहुत मुश्किल। तो चलो 100 करोड़ में 1 करोड़ पढ़ लिया, कितने भी आदमी पढ़ जाए, एक के ऊपर एक, उससे हमें कुछ नहीं मतलब है, हमें तो मतलब से मतलब है। और मैं आपको इस धर्म स्थान पर बैठ करके ये बताए देता हूं कि चाहे जितना भी 2 जोड़ तोड़ लोग लगा लें, लेकिन लोगों को धर्म के रास्ते पर आना ही पड़ेगा। और सब लोग एक तरफ से धर्म चलाएंगे। ये रुकने वाला नहीं है। ये जो मोह है, मोह, ये रुकेगा नहीं, एकदम निकलेगा। जब पीछे से कोई चीज पड़ेगी जोर की, तो भक्त से निकलेगा, मुंह से निकलेगा। तो आप
गुरु महाराज की आज पुण्यतिथि है, 10वीं तो लगी हुई है, आज ही लग गई 10वीं और अभी अर्धरात में के बाद तक रहेगी, लेकिन थोड़ी बात समाप्त हो जाएगी, तब तक अपना पूजन हो जाएगा। आप हमारे सामने हो, हम आपके सामने हैं। इस स्थान पे आए हो, मैं गुरु महाराज से वैसे तो वो शरीर छोड़ कर गए, इसे मानव शरीर से चले गए, लेकिन मैं उसको जाना नहीं कहता। शरीर से तो परिवर्तन हो गया, चेतना से परिवर्तन नहीं हुआ और चेतना जीव की क्यों है। तो आप इतनी दूर से आते हो, कुछ लेने के लिए आते हो, अनेक प्रकार के कुछ फल चाहते हो और आप लोगों को गुरु महाराज उनसे प्रार्थना की जाती है तो आपको देते ही है। कई लोगों को मैंने ये देखा कि ठीक हो गए फिर नहीं आए। उन्होंने ऐसा समझ लिया होगा कि अब क्या जरूरत है, तो 10 वर्षों के बाद एक आदमी मिला। मैंने उससे कहा भाई तुम आए थे, तुमको ये लाभ हो गया था, तुम 10 वर्षों में क्यों नहीं आए? कह लगे यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। अब क्यों आ गए? कह लगे बड़ा कष्ट आ गया। तो यहां क्यों आ गए? कि आपको विश्वास है कि मेरा कष्ट दूर हो जाएगा। चलिए, आदमी सबकी बात को पकड़े रहता है, लेकिन हमेशा नवीन उस चीज को बनाया है तो कष्ट क्यों है? उस चेतनता से पहले से ही कुछ मदद, कुछ सहायता मांगता रहे तो फिर ये क्यों हो जाए? बहुत प्रकार के हमारे बहुत से प्रेमी अब की बार नए आए। अभी दिल्ली में मैं भी गया था, जहां काजदारियों को आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। हमको ऐसे लोगों ने बताया कि वहां दिल्ली में बम गिर जाएगा और वहां सब देवियां और बच्चे मर जाएंगे। ऐसे लोगों ने कहा चले भाई, क्यों चले गए? वहां वो गड़बड़ी हो रही है पंजाब की। तो हमने वहां देखा कि देवियां ना के बराबर थी, लेकिन ऐसी बात कही नहीं। मालिक इतना बड़ा रक्षक है कि न मालूम को क्या करे और क्या कर सकता है। आपका उसके लिए विश्वास होना चाहिए। लोगों ने यह भी कहा कि हमने कुछ नहीं कहा, हम तो की बार कोई जोड़ी नहीं दिया, बस ये बताया कि भंडारा होगा। तो लोग ये समझते थे कि नहीं, भंडारे में लोग कमाएंगे कि ऐसी बात, वहां की बात वहां की, यहां की बात यहां की। ये मैं जरूर जानता हूं कि खेती का काम बहुत जबरदस्त लगा हुआ अभी, और आजकल घर गृहस्थी में सामान, जानवर, घर की निगरानी, कोई बीमार पड़ गया, कोई वृद्ध है, ये सब बातें हम समझते हैं। उनकी भी देख रेख करनी, ये सब कुछ होता है। ये हमारे नए आए हैं और नए चेहरे दिखाई देते हैं। मैं इनके लिए भी आज तो नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन हाँ, इनके लिए मैं कल कुछ बोलूंगा और सब लोग कुछ लेकर के जाओ। गुरु महाराज का जागरण है रात्रि में। आज उन्होंने अपने ऐसी अमोलक दौलत को छुपाकर
एक छोटे से गांव में रहते थे और वास्तव में लोग उनको पहचान नहीं पाए। हमने जब कहा कि स्वामी जी महाराज आप इस दौलत को बाहर स्वयं बांट दीजिए, जितना भी हो सकेगा आपके लिए प्रबंध किया जाएगा, तो उन्होंने कहा हमारा समय समाप्त हो गया। अब हमारा समय समाप्त हो गया, अब इस दौलत को बांट। वो जो कुछ भी समझाया उन्होंने, कहने का मतलब बड़े सीधे थे, बड़े सादे थे। आज से अंत तक सब कुछ जानते थे लेकिन पहचान नहीं सकता था, इतनी सादगी थी। अगर आप उनको देख लेते तो उठ के चले जाते, लेकिन जब शाम को आप सत्संग सुनते तो आप ये अनुभव करते उसी समय की भंडार है। तो ऐसी शक्तियां, विभूतियां सादी होती और उनकी सादगी का, उनकी कृपा का, उनकी दया का ये फल है। मैं अपनी बात आपको कहूं कि मुझे तो सन 48 में जब गुरु महाराज गए तो 10-20 आदमी जानते होंगे देश में, लेकिन अब तो सारा देश परिचित होगा। ये किसकी कृपा? ये उसी की कृपा, उन्हीं की दया। और उन्होंने कहा मेहनत करते जाना, तो मेहनत करता चला गया। अभी कर रहा हूं, उससे पीछे नहीं हटता हूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि बहुत बड़ा भंडार था। हम लोग भी नहीं उस रूप में जल्दी जल्दी ले सके, लेकिन बहुत कुछ अपार उनकी दया हुई। ये उनकी पुण्यतिथि अगस्त सुदी 10वीं प्रतिवर्ष मनाई जाती है। 48 से लेकर बराबर ये, और अब तो ये यहां तो बहुत दिनों से हो रहा। इतनी बड़ी जनता हर वर्गों की यहां पर आती है। कोई ये नहीं कह सकता है कि कोई वर्ग खाली हो, हर वर्ग के आते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा सामाजिक मानवता का काम। इससे बड़ी मानवता की सेवा देश में और क्या? जो चोरी को रोके हुए है, रोकता है, जो लड़ाई झगड़े को रोकता है, जो शैतान बकवासों को रोकता है, जो बेईमानियों का ज्ञान कराता है, इससे बड़ा और क्या सेवा हो सकती। लेकिन ये सब चीजें बाद में पहचानी जाएंगी। ऐसी बात नहीं है कि इन पर धूल डाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। हमने जब से होश संभाला, कोई ऐसा बुरा उपदेश नहीं दिया लोगों को जिससे किसी का भी कोई नुकसान। ये बात जरूर थी कि तुम अगर गड्ढे में गिरना चाहते हो तो कह दिया, अरे भाई गड्ढा है, तुम गिर जाओगे। ऐसी भविष्य की कोई बात कह दी तो वो तो बात अपनी जगह है, उसके लिए क्या। लेकिन तो आज आप लोग जागरण कीजिए, शाम को कम खाइए, सुबह खा लिया होगा, अभी लोग बना ही रहे। कम खाइए, खाइए जरूर लेकिन कम, जिससे थोड़ा बहुत जागरण भी हो और उसी जागरण में बहुत कुछ फल आपको मिलेगा। कृपा उनकी होगी। हम भी भटकते भटकते समय पर यहां आ ही जाते हैं। ये सच्चा योग नाम योग है, यही सच्चा ईश्वरवाद, आत्मवाद है, जहां ये आत्मा और मानसिक शांति दोनों तरफ से।
फिर जिन लोगों को अभी पहले नामदान दे दिया वो लोग नाम उसको याद कर ले और वो लोग भी बैठ के सुमरन या थोड़ा ध्यान या थोड़ा भजन करें। दरवाजे पर बैठ जाओगे, वो दरवाजे पर बैठते ही जैसे खटखटाया बोले वो चेतन है। दरवाजा जो बंद हो गया वो जड़ की है, लेकिन उस जड़ पर भी अगर चेतनता का जोर का धक्का लगेगा तो टूट जाएगा। ये आत्मा उस जड़ में फंस गई और उसके धक्के से टूटेगा तो चेतनता का संबंध होगा। वो स्मरण करें, ध्यान करें, भजन करें। आप भी जो नामदान ले चुके हो सबसे ऊंचा आप भी यहाँ आकर सुमरण ध्यान भजन करें और वो तो आपको करना है और ये तो आपको ऐसे ही फल मिल जाएगा। ये तो बिना प्रयास के मिला करता है, क्योंकि इसमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। अपनी जान तोड़ क्यों लगाती हो? भजन ध्यान में लगो, ये तो ऐसे ही मिलता जाएगा। इसी तरह तो ये रात्रि को वैसे ये जरूर है कि आपको जरा जब जागरण करना है तो पहले ही से अपने स्नान किए रहोगी तो आप रात को बिल्कुल पवित्र रहोगे। कोई ऐसी बात नहीं है। और जब सुबह हो जाएगा तो सुबह वाले सुबह पढ़ चलें। आप लोग कल कोई जाएगा नहीं। कल 15 तारीख का पूरा दिन है और आप कल शाम को पूरी बात ही सुनकर तभी यहां से आप प्रस्थान करेंगे। किसी आदमी को जल्दी करने की जरूरत नहीं है, कुछ बिगड़ेगा नहीं। जो लोग ये सोचते हैं कि मेरा वहां कुछ नुकसान हो जाएगा, होने वाला नहीं। हाँ, ये जरूर है कि तुम्हारे मन की कमजोरी और मन का नुकसान, जो फायदा मिल रहा है उससे मन कमजोर बन करके और असली लाभ से विमुख कर देता है। यही बात है और कुछ नहीं, बाकी और कोई नुकसान नहीं। तो अब ये शादी वाले कुछ बैठे हैं। अब ये तो होता ही रहता है, ये तो आपका धंधा ही है, तो ये भी हो जाएगा। अब ये बात है कि 4 बार सत्संग का कार्यक्रम हो गया। समय अनुकूल थोड़ा सा समय आगे पीछे कर दिया जाता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये तो मतलब ये है कि अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद मिल गया सत्संग, इसलिए हटाया बढ़ाया जा सकता है अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा। तो रात्रि को ये बच्चे कच्चे हैं, इनका ध्यान रखना, आ जाते हैं।